समुद्र की गहराइयों में लगभग 9000 साल पहले की एक शानदार नगरी मौजूद है जिसे श्री कृष्ण की द्वारिका कहा जाता है। लेकिन आज के समय में भी कई लोग न केवल श्री कृष्ण की अस्तित्व को नकारते हैं बल्कि महाभारत और भगवत गीता के वास्तविक होने से भी स्वीकार नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, लोग श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को एक कल्पना मानते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है जो हिंदू धर्म के इस सत्य को बार बार नकारते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है द्वारिका की सच और क्या है पानी के अंदर की सच्चाई, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। इनमें द्वारका नगरी का संबंध द्वापर युग से बताया जाता है, जब श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी के बारे में बताया गया है, लेकिन एक बड़ा समुदाय अब तक श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के अस्तित्व को नकार रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मामा कंस का वध किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपने नाना को मथुरा का राजा बना दिया था। लेकिन इस समय कंस के ससुर जरासंध, जो कि मगध के राजा थे, उन्होंने अपने दोस्त कालवन के साथ मिलकर मथुरा पर केवल 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया। इन हमलों से अपने कुल के यादव वंश को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्रों के बीचों बीच एक नगरी को बनाया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। लेकिन बताया जाता है कि जिस तरह द्वारिका बनाई गई थी, उसी तरह द्वारिका के अंत की कहानी भी हमारे गाथाओं में दर्ज की गई है। श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म और अधर्म के मध्य हुए महाभारत युद्ध में पांडवों को जो साथ दिया था, और कौरवों के अंत के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी पर बिठाकर उन्हें राजपाट समझाया। इसके बाद जब वह कौरव की माता गांधारी से मिलने पहुँचे, तो गांधारी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने उनके वंश के लोगों को आपस में करण मरवा दिया, उसी तरह उनका वंश भी आपस में लड़ मरकर मर जाएगा। माता गांधारी यह का श्राप सच साबित हुआ। श्री कृष्ण के इस्तीनुपार से वापस आने के कुछ सालों बाद ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए, और उनकी द्वारिका नगरी का नाम तक समुद्र में से मिट गया। आज भी हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा की जाती है, उसमें द्वारिकापुरी एक विशिष्ट धाम माना गया है, और यह गुजरात में अरब सागर के तट पर मौजूद है। लेकिन आज के समय में गुजरात के पश्चिमी तट पर जो द्वारिका नगरी बनाई गई है, यह 16वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया हुआ एक मठ है। माना जाता है कि इसकी संरचना बिल्कुल वैसे ही है जैसे श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी की संरचना बनवाई थी। इसे कई बार मुगलों ने तोड़ा फोड़ा और इसे फिर से बनाया गया, लेकिन द्वारिका के पानी में डूबने के पूरे 9000 साल बाद फिर से यह किस्सा सामने आया कि है समुद्र के गर्भ में छिपे हुए कई ऐसे रहस्य वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं, जिनको स्टडी करने से यह साफ पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर आज भी मौजूद है, और यह शहर कम से कम 9000 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है। वैज्ञानिक की खोज की बात की जाए तो 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और गुजरात सरकार ने मिलकर एक खोज शुरू की। प्रोफेसर एच.डी. संकलिया कोई देखरेख में चल रही इस छानबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को यहाँ पर 3000 साल पुराने बर्तन मिले। इस खोज के बाद 1959 में एक बार फिर से इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ही एक आर्कियोलॉजी टीम ने देश के टॉप मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव की निगरानी में समंदर में खुदाई शुरू की। इस बार उन्हें नौ के साथ कुछ तांबा के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। इस खोज के बाद 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओडिशियन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह पत्थर जरूर समुद्र के मंथन में
दौरान इस्तेमाल किए गए मंदराचल पर्वत की ही है हिस्सा होगा। रिसर्च की टीम जब 800 फीट नीचे समुद्र के गहरे तल में गई तब उन्होंने देखा कि उन्हें वहाँ एक प्राचीन नगर के अवशेष दिखाई दिए और इसकी संरचना बिल्कुल सूरत के पास बनी हुई एक आदि शंकराचार्य की 16वीं शताब्दी में बनाई गई द्वारिका नगरी से मिलती जुलती है। इसके बाद सन 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन ग्राफिक ने खंड की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण की खोज करने के लिए समुद्र की गहराइयों को टटोला। तब उन्हें मिट्टी और बालू से बने हुए पत्थरों की इमारतें मिली। ये इमारतें 5 मील तक फैली हुई थी। खोज करने वाले गोताखोरों को यह पर प्राचीन कलाकृतियाँ, इमारतों पर तरह से स्तंभ और तांबे और कांसे की सिक्के भी मिले। इसके अलावा रिसर्च को अरब सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नर्मदा नदी के 440 मील आगे तापी नदी के मुख्य स्थल के पास एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। खोजकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने समुद्र की गहराई में 5 मील लंबे 2 मील चौड़े 9000 साल पुराने नगर की खोज की है। मरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल के रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 ऐसे सबूत हैं जो एक खोई हुई संस्कृति के बारे में बताते हैं। 2009 में इंडियन नेवी के गोताखोरों ने को कुछ अवशेष मिले, जिनका परीक्षण करने के बाद यह साबित हुआ कि ये लगभग 9000 साल पुराने अवशेष हो सकते हैं। इसके बाद फिर से जब समुद्र तल में खुदाई की गई तो फिर से उन्हें चूना पत्थरों से बने हुए कई खंभे, सिक्के और कलाकृतियाँ मिली। गोताखोरों ने यहाँ पर एक 9 किलोमीटर लंबी नदी की भी खोज की। जब इनका परीक्षण किया गया तो कार्बन डेटिंग रिसर्च से पता चला कि इनमें से कुछ करीब 9000 साल पुराने हैं और इस तरह यह साबित हुआ कि यह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से भी पुराने अवशेष श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का संकेत देते हैं। इन सभी अवशेषों को जांच परख करके इस बात को नहीं जा सकता कि अरब सागर के दक्षिणी गुजरात से बने समुद्र की गहराई के नीचे शोधकर्ताओं को जो अवशेष मिले यह 9000 साल पहले समुद्र की गहराइयों में विलुप्त हो चुकी द्वारिका नगरी है। 9000 साल पहले समुद्र के अंदर खोई हुई श्री कृष्ण की नगरी आज भी वैज्ञानिकों को क्यूरोसिटी का एक विषय है। हालांकि समुद्र में उठती हुई तूफानों और तेज लहरों और वैज्ञानिकों के पास इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से यह खोज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब बात अपनी संस्कृति की हो तो भारतीय सरकार भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए समय समय पर यह खोज चलती रहती है। एक सिद्धांत के अनुसार खोया हुआ द्वारिका शहर लगभग 3500 साल पहले पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि 1000 ईस्वी सन में अपने वर्तमान स्तर पर तक पहुंचने से पहले क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। समुद्र के स्तर में यह परिवर्तन भूवैज्ञानिक गड़बड़ी से लेकर तटीय कटप तक किसी भी कारण से हो सकता है। इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर पाए गए, जिससे पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था और उसने 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्कों से भूमिका निभाई गई होगी और बंदरगाह क्षेत्र का उपयोग पहले जहाज़ों को लंगर डालने के लिए किया जाता था। संस्कृत में द्वारिका शब्द का अर्थ द्वार या दरवाज़ा है, जो संकेत देता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नाविकों के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता होगा। पुरातत्वविद अब प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की खोज के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत के 23, 30 और 34 में श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 वर्ष के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया, द्वारिका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के महल को बचा लिया।
यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारिका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन विमान द्वारा हमला गया था। लड़ाई का वर्णन प्राचीन विदेशी सिद्धांतों की रुचि को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिष्कृत तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ा गया था। संभवतः कक्षा से भी अंतरिक्ष यान ने ऊर्जा हथियार का उपयोग करके शहर पर हमला किया, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा, और यह इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर पर। और भी ऐसे कई प्रूफ मिलेंगे जो सच में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का साक्षात सबूत देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली बार कुछ नए तरीके से। धन्यवाद।